ओम साई राम। बाबा का संदेश आज आप लोगों के नाम। बाबा कहते हैं, मेरे बच्चों, मुझे पता है कि तुम हर समय हर क्षण मुझे याद करते हो। कहते हो बाबा तुम मेरी सुन नहीं रहे हो। मुझे पता है इस समय भी तुम मेरे बारे में ही सोच रहे हो, मुझे याद कर रहे हो। मेरे बच्चों, मैं तुमसे दूर नहीं हूँ, मैं तुम्हारे हृदय में निवास करता हूँ। तुम्हारे मन में जो बार बार ख्याल आ रहा है ना, जिसकी वजह से तुम बार बार परेशान हो रहे हो, इसका कारण तुम ध्यान पूर्वक सुनो, समझो, पहचानो उस कारण को। मैं देख रहा हूँ कि तुम खुद पर संदेह करते हो और अपने आप को परेशानी में डालते हो। मैंने तुम्हें बार बार समझाया है, कितनी बार समझाया है कि तुम अत्यंत शक्तियों के मालिक हो। बहुत सारी शक्तियाँ तुम्हारे अंदर विराजमान हैं। मैंने बहुत सारी एनर्जी तुम्हारे अंदर भर के रखा है। तुम उन सभी एनर्जी को यूज़ करो, उसको पहचानो। उन सभी वस्तुओं को तुम आकर्षित कर सकते हो जो इस ब्रह्मांड से जुड़ी हैं। तुम्हें अपना ध्यान उन चीज़ों पर लगाना है जो तुम्हें चाहिए। मैं देख रहा हूँ कि तुम उन चीज़ों पर लगाते हो जो तुमसे जुड़ी हुई नहीं है, जो तुम्हारे लिए फ़ायदेमंद नहीं है। तुम उन चीज़ों पर अपना ध्यान लगाना बंद करो मेरे बच्चों। तुम बहुत आगे जाने वाले हो, तुम बहुत ऊंचाइयों पर पहुँचने वाले हो। यह साल तुम्हारे लिए अत्यंत भाग्यशाली साबित होगा। तुम सुख, समृद्धि व प्रेम संबंध, इन सभी चीज़ों में जीत हासिल करोगे। तुम धरती पर जन्म लिए हो, बाबा ने तुम्हें भेजा है। इसका कारण तुमको पता किया नहीं? इसका कारण स्वयं से पूछो, खुद से प्रश्न करो कि तुमको इस धरती पर क्यों भेजा गया है। अपनी चेतना के मूल उद्देश्य को ज्ञात करो। तुम्हें इस भौतिक जगत के सुख, समृद्धि और ऊंचाई पर लेकर जाने वाला तुम्हारा बाबा अनंत खुशियों का द्वार खोल दिया है। मेरे बच्चों, मेडिटेशन करो, ध्यान लगाओ। मैं आगे भी तुमको रास्ता दिखाऊंगा, पहले भी दिखाता रहा हूँ और हमेशा दिखाता रहूँगा। लेकिन उस रास्ते पर चलना आपका काम है। बिना डरे अपने बाबा को बुलाते हुए, अपने बाबा पर भरोसा करते हुए उस रास्ते पर तुमको चलना है। मेरे बच्चों, खुश रहो, हमेशा खुशियाँ बांटो। यही तुम्हारे जीवन का उद्देश्य है। अब मैं कल तुम्हारे लिए एक नया संदेश भेजूंगा। जय साईं, जय जय साईं। ओम साई राम। कैसे हो आप सब? बाबा की कृपा से अच्छे होंगे, यही कामना करते हुए आज का संदेश बाबा ने आपको दिया और उससे जुड़ी हुई कहानी जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। कई लोग कहते हैं कि वो बंदा अच्छा कर्म नहीं कर रहा है लेकिन आगे बढ़ते जा रहा है। मैं तो बाबा की सेवा कर रहा हूँ, बाबा की सेवा करती हूँ, फिर भी मेरे को तकलीफ़ें आते जा रही हैं। कुछ बातें हमारे समझ से बाहर होती हैं। हम सोचते हैं हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है। कर्म का हिसाब तो सबको देना पड़ता है। इतना भारी होता है ना कर्म का फल कि इस जन्म के अगला जन्म भी कम पड़ जाता है उसको भुगतने के लिए। मेरे बच्चों, कर्म की वजह से ही राजा को भी भीख मांगना पड़ जाता है।
जैसे भगवान को भी 14 साल का वनवास मिला था। आप लोग को सबको पता होगा कि भगवान रामचंद्र जी जो थे वो 14 साल जो थे वन में गुजारा था। सीता जी को अपजस लगा था, आपको पता है। फिर भी लोग जो हैं अपने कर्म को भगवान को दोष देते हैं। कर्म को दोष देना चाहिए कि हमारे कर्मों की वजह से हमें दुख मिला है। आपको पता है कर्म ऐसा रेस्टोरेंट है जहाँ पे बिना ऑर्डर दिए ही आपको खाने को मिलता है। जो आपने पकाया है आपको वही खाने को मिलेगा। और हम कहते हैं कि हमने तो ये ऑर्डर ही नहीं दिया था, हमें मिल कैसे गया। अरे तुमने कर्म वैसे किए थे कि तुमको वो सब मिला है। आपको पता है व्यक्ति अकेले आया है और अकेले ही जाता है, मरता अकेले है। अपने अच्छे व बुरे कर्म का फल उसे खुद को ही भुगतना पड़ता है, ना कि उसके जो जिसको आपने खिलाया वो भुगतेगा। बिल्कुल नहीं, उसको अकेले ही भुगतना पड़ेगा। इसीलिए भगवान कहते हैं कि मैं किसी के भाग्य को नहीं बनाता, हर इंसान अपना भाग्य खुद ही बनाता है। तुम आज जो कर रहे हो उसका फल तुमको जरूर मिलेगा। आज जो तुमने बनाया है कल वो आपके भाग्य के रूप में आएगा। ठीक है, कर्मों का फल है, इसलिए हमें किसी ना किसी को छल कपट दुखी नहीं करना चाहिए। हमेशा याद रखना, जो आपको छल कपट किया है, जो आपके साथ गलत किया है उसको भी मिलेगा। आज नहीं तो कल मिलेगा, लेकिन मिलेगा। आप तुरंत अगर बीज लगा दोगे, तुरंत बोलोगे पेड़ मिलेगा, तो पेड़ नहीं मिलेगा, थोड़ा समय लगता है, लेकिन कर्मों का फल जो है मिलता है। एक बार जो है नारद जी जो है विष्णु लोग जा रहे थे, रास्ते में उनको 2 नदी मिली। तो नदी का पानी इतना मीठा था, स्वच्छ था, फिर भी उस पानी में कोई नहीं आता था और ना कोई पीता था। भगवान विष्णु के लोग जाते हुए नारद जी ने उनसे पूछा कि क्यों बहन, आपका पानी इतना साफ़ है, इतना मीठा है, फिर भी लोग क्यों नहीं पी रहे हैं। वो लोग बहुत दुखी थे, बोले पता नहीं, मुझे इस चीज़ का तकलीफ़ है। आगे बढ़े, उनको 2 आम का पेड़ मिला, उस पे पूरे आम पके पके अच्छे लदे हुए थे, मीठा था आम, लेकिन कोई भी वहाँ से उनका फल नहीं खा रहा था। वो लोग भी दुखी थे। नारद जी ये देखते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे विष्णु लोक की तरफ। फिर उनको 2 गाय दिखी, वो उनके बछड़े भी उनका दूध नहीं पी रहे थे। भगवान विष्णु के पास जाके नारद जी ने जब ये व्यथा सुनाई तो विष्णु जी कहने लगे कि ये सब उनके कर्मों का फल है। बोले कि क्या कर्म हो सकते हैं। बोले कि आपको पता है विधाता ने जो लिखा है उसको तो भुगतना ही है, और उनका जो न्याय है वो सबके साथ होता है, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, उसको सबको भुगतना पड़ता है। बोले कैसे। तो बोले कि पता है ये जो नदी थी दोनों, ये पहले पिछले जन्म में ये दोनों सगी बहनें थी, दयालु थी, पैसे वाली थी, लेकिन दान देती थी तो सोच के देती थी कि ये मेरी प्रशंसा करेगा। उनका उद्देश्य था कि मैं दे रही हूँ तो 10 लोगों को पता होना चाहिए कि ये दान दे रही है। और ये सिर्फ उन लोगों को ही दान देती थी जिनसे इनको प्यार होता था, जिनको ये जानती थी। इसके लिए इनका जल स्वच्छ मीठा होने के बाद भी आज कोई भी नहीं पी रहा है। इनका उद्धार तभी होगा जब इनका पानी किसी नहर से मिलेगा। ये अपना पानी नहर में मिलाएंगी और उस नहर से होते हुए गरीब अमीर सबके खेतों में जाके उसका भला करेगा, तभी इनका उद्धार होगा। और ये जो आम के वृक्ष की बात कर रहे हो आप, ये आम का वृक्ष जो है ये क्या था आपको बताता हूँ मैं। आम का वृक्ष जो था, ये दोनों जो थे पंडित थे, बहुत बड़े स्वार्थी थे। इन बहुत विद्वान होने के बाद भी ये उन लोगों को पढ़ाते थे जिनसे इनको लाभ होता था, जिनसे इनको फायदा होता था, उसी को पढ़ाते थे। इसीलिए इनका उद्धार तभी होगा जब इनके बीज से कई पौधे उगेंगे और गरीब अमीर निर्धन रोगी कोढ़ी सबको मिलेगा, तभी इनका उद्धार होगा। और आपको पता है ये गाय
ये दोनों गायें जो थी ये पिछले जन्म में औरत थी, 2 महिला थी। ये दोनों अपने पति और अपने बच्चों के अलावा अपने किसी भी लोगों का ख्याल नहीं रखती थी। इनके दरवाजे पर अगर कोई भीख मांगने आ जाता तो उसको भीख नहीं देती थी, सिर्फ अपने बच्चों के बारे में और अपने पति के बारे में सोचती थी। इनका भला या उद्धार तभी होगा जब इनके दूध से जो अभावग्रस्त हैं, गरीब बच्चे हैं, उनको मिलेगा इनका दूध, ये उसको देंगी अपना दूध। निर्धन, जिनके पास धन नहीं है, रोगी, जिनको इनकी दूध की ज़रूरत है, ज़रूरतमंद को अगर इनका दूध आएगा तब इनका उद्धार होगा, तब इनके दूध को इनका बछड़ा पिएगा। अदरवाइज़ ये अपने कर्मों का भोग इसी तरह से भुगते रहेंगी। ना उनका जल कोई पिएगा, ना उनके फल को कोई खाएगा और ना इनके दूध को कोई पिएगा। यह सब घटना सुन करके नारद जी जाके उन लोगों से बोले, अगर आप लोग अपना उद्धार चाहते हो तो इस तरह के कर्म करो। उनकी बात मान करके उन लोग ने वैसे ही किया और अब जो है उनके जल को सब मीठा बना दिया बाबा ने, उनके फल को मीठा बना दिया, सब खाने लगे। इस तरह आप लोग भी अपना कर्म करिए जिससे कि सबका उद्धार हो। जय साईं, श्री साईं जय।